नमस्ते, मेरा नाम राज है और स्वागत है आपका मेरे चैनल द मॉन्क ऑफ अयोध्या में। मैं डेली शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आपको इसी चैनल पर इसी जगह पर मिलता हूं और मैंने एक नई स्पिरिचुअल सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं युवाओं को प्रेरित करता हूं कि वो अध्यात्म की तरफ अपना रुझान करें और आध्यात्मिक हों। आध्यात्मिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अध्यात्म में जाने के बाद अपने आप को आप जान पाते हैं कि इस धरती पर आपका जन्म क्यों हुआ है, ईश्वर ने आपको किस लिए भेजा है और आप किस चीज़ को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। हर कोई, जो भी व्यक्ति आज सफलता के दौर को छू रहा है, उसने कभी ना कभी अध्यात्म को अपनाया है और अध्यात्म हर किसी के जीवन का एक पड़ाव है जो हर बार आता ही आता है। शायद वो आपको पता चले कि आ चुका है, आपको ना पता चले कि आ चुका है। जब आप ईश्वर में इस कदर भरोसा करने लगते हैं कि मेरा सब कुछ वही कर रहा है, मेरा सब कुछ वही करेगा, तब आप अध्यात्म की तरफ होते हैं और आपके अंदर संतोष, धैर्य जैसी अनेक भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अभी तक की सीरीज में हमने बात किया अहंकार पे और कई धैर्य के विषयों पर बात किया। आज हम बात करेंगे संतोष पर, जो कि अत्यंत आवश्यक है। अब चलिए संतोष को समझते हैं। संतोष ये नहीं होता है कि आप सारी दुनिया को छोड़कर, सारे कामों को छोड़कर बैठ जाएं कि अब सब हो जाएगा। संतोष वो होता है कि आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन हर दिन दें। अपने किसी भी कार्य को करने में, जो भी आप कर रहे हैं उसको अपने करने में आप संपूर्ण अपना योगदान दें। अपने जितना बेहतर प्रयास कर सकते हैं उस प्रयास को करें। उसके बाद जो आपको ईश्वर देता है उसे चुपचाप रख लें और उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। यानी कि जो भी आपके पास है उतने में आप खुश रहिए। और ये भावनाएं यूं ही जागृत नहीं होती। इन भावनाओं को जागृत करने के लिए आपको बहुत सारे अभ्यास करने पड़ते हैं। उन्हीं अभ्यासों को मैं आपको डेली बताता हूँ इसी सीरीज में। संतोष को अपने अंदर जागृत करने के लिए जो अभ्यास आपको करने पड़ते हैं वो ये हैं कि आप किसी से अपनी तुलना मत करिए। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर किताब का अलग शीर्षक है, हर किताब का अलग एंडिंग है। आप आम इंसानों जैसे हैं, लेकिन आप सारे इंसानों जैसे एक जैसे नहीं हो सकते। सबके भाग्य, सबके प्रारब्ध, सबका सब कुछ कर्म अलग होता है। तो किसी से अपनी तुलना ना करें, किसके पास क्या है क्या नहीं है। जो आपके पास है उसके लिए हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दें और उसके अलावा जो भी ईश्वर आपके प्रतिदिन में, दिनचर्या में जो भी बढ़ाता है उसके लिए भी धन्यवाद दें। और जब भी आपको लगे कि आपके पास कष्ट है, समस्या है, तो किसी और की दुनिया में झाँकें। वो कहावत कही गई है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आपको दूसरों का गम दिखेगा और अपने आप को आप शांतिपूर्ण महसूस करेंगे। वजह ये नहीं कि उनके पास तकलीफ ज़्यादा है, मेरी कम है तो मैं खुश हो जाऊं, बल्कि ये लगेगा कि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है जो औरों के पास नहीं है। जब आपका मन लगे कि नहीं आपके पास कुछ कम है, तो आप अपने से नीचे लोगों के देखिए, अपने से जो भी निम्न वर्ग के हैं उनके साथ समय स्पेंड करिए। आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मुझे बहुत कुछ दिया ईश्वर ने, और आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भाव उत्पन्न कर लेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे और आप शांत हो जाएंगे। संतोष आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अपने दिनचर्या में कोई कटौती ना करें। प्रतिदिन ऐसा ना ही हो कि संतोष करके आप घर बैठ जाएं। अपने दिन का बेहतरीन समय जितना भी ज़्यादा आप दे सकें अपने कार्य को दें। बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म को करते जाएं। यही सब चीज़ें मैं आपको पिछले सीरीज से सिखाते हुए आ रहा हूँ और आगे भी सिखाता रहूँगा। आप एक बेहतर जीवन जीना मेरे इस सीरीज़ को देखते हुए सीख सकते हैं। तो यदि आप युवा हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं, शांत दिमाग से करना चाहते हैं, तो मेरी आध्यात्मिक सीरीज आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। रोज़ शाम को मैं इसी चैनल पर मिलूंगा, इसी सीरीज के साथ, किसी एक नई एहसास, नए भावना के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहते मॉन्क ऑफ अयोध्या और अपना प्यार सब्सक्राइब बटन दबाकर जरूर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरे स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी तरीके से जी पाएँ और अपने आप को सुख और शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीना सिखा पाएँ। कल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस था, यानी इंटरनेशनल मेडिटेशन डे। उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप अपने जीवन में अभी तक मेडिटेशन को शामिल नहीं किए और मेरे वेब से इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो उसको ज़रूर शामिल करिए। मेडिटेशन आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा मार्ग है, सबसे बड़ा शुरुआती दौर है। वजह यह है कि हमारे और आपके ईश्वर के बीच में बस एक ही कड़ी होती है, सांस की, और जब आप इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप अपने अंदर झाँकना स्टार्ट कर देते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली सीरीज में किसी नई भावना या किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉन्क ऑफ अयोध्या। हर हर महादेव, जय श्री राम।